Welcome to Daily English Learning. Daily use sentences in English and Hindi. सुनो, एक काम करो. Listen, do one thing. ये फ़ोन कितने का है? How much is this phone? ये फ़ोन कितने का है? How much is this phone? कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है. Sometimes we have to speak a lie. Sometimes we have to speak a lie. आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी. You will have to listen to me. आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी. You will have to listen to me. You will have to listen to me. इसका लॉक कैसे खुलता है? ये दो तरीके से आप बोल सकते हो. हाउ टू ओपन इट्स लॉक, हाउ टू अनलॉक इट. ज़्यादा राइट है हाउ टू अनलॉक इट एंड मोस्टली दिस इज़ द करेक्ट वे टू आंसर दिस. इसका लॉक कैसे खुलता है? हाउ टू अनलॉक इट. तो आप बोलेंगे हाउ टू अनलॉक इट. लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस. कोई भी इंग्लिश सीख सकता है. अगर आप प्रैक्टिस करें नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी डू यू हैव. हाउ मच मनी डू यू हैव. अगर किसी से पूछना है सिंपली आप पूछेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव. ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल है. आप इस वक्त कहाँ पर हो? बहुत बार हमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे पूछना पड़ता है आप इस वक्त कहाँ पर हो. अगर आप इसे इंग्लिश में पूछेंगे तो कैसे बोलेंगे? वेयर आर यू एट द मोमेंट. वेयर आर यू एट द मोमेंट. कितना ईजी था. किसी को भी आसानी से आप ऐसे पूछ सकते हैं. ये वाला कैसा रहेगा? कभी किसी की ओपिनियन चाहिए होती है तब हम कैसे पूछेंगे? हाउ अबाउट दिस वन. मतलब कोई कलर पसंद आया, कोई ड्रेस पसंद आया तो क्या पूछेंगे? हाउ अबाउट दिस वन. ये सिंपल है. आपको बस प्रैक्टिस करना है, रिपीट करना है मेरे पीछे और इसे डे टू डे यूज़ में यूज़ करना है. आप इतनी जल्दी में क्यों हो? बहुत बार हम बहुत से लोगों को देखते हैं बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाई आर यू इन सो मच हरी. अगर कोई बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा जल्दी में दिख रहा है तो उसको क्या पूछेंगे हम इंग्लिश में? वाई आर यू इन सो मच हरी. उसकी तबीयत ठीक नहीं है. अगर कोई पूछे कि ये आदमी क्यों नहीं आया, ये लड़का क्यों नहीं आया, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे आंसर करोगे? तो 3 तरीका है. ही इज़ सिक, ही इज़ नॉट फाइन, ही इज़ नॉट वेल. ये तीनों ही तरीके सही है. आगे से अगर कोई भी आपसे कुछ पूछे इंग्लिश में तो आप ऐसे ही इंग्लिश में क्वेश्चन या तो पूछ सकते हो या तो आंसर दे सकते हो. क्या आपको भूख लगी है? बहुत बार मेहमान आते हैं हमारे घर पे तो और हमें थोड़ा सा उनके साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना मतलब अच्छा लगता है तो आप क्या कैसे करके पूछेंगे? आर यू फीलिंग हंग्री या आर यू हंग्री. दोनों ही सही है. आर यू फीलिंग हंग्री या आर यू हंग्री. इंग्लिश सीखना है छोटे छोटे प्रयासों से, छोटे छोटे स्टेप्स लेके, मतलब डे टू डे में ये सारी चीज़ों को यूज़ करके. तो बताओ क्या खाना चाहोगे? किसी को पार्टी दे रहे हैं या किसी को बाहर लेके गए हैं या कोई आपके घर पे आया है, आप पूछ रहे हो तो बताओ क्या खाना चाहोगे? तो क्या बोलेंगे इसको? देन टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ईट. देन टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ईट. या सिंपली भी ये भी कह सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू ईट. व्हाट वुड यू लाइक टू ईट. सोचने का नहीं है. जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं ज़्यादा सोचने का नहीं है, कॉन्फिडेंटली बोलने का है. कॉन्शियस नहीं होना, क्योंकि जैसे कॉन्शियस होते हैं गलतियाँ शुरू हो जाती है. वो तो अभी घर पर नहीं है. फ़ोन पे कोई पूछे या कोई आपके घर पे आए किसी के बारे में पूछने के लिए और आपको बोलना है वो तो अभी घर पर नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे? ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ. ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ. कितना सिंपल है, कितना ईजी है. आप आराम से इसको बोल सकते हैं. तो जैसा मैंने बोला इंग्लिश इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस. आप लगातार प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, ईज़िली आप सीख सकते हैं. कितना टाइम लगेगा? ये तो बहुत ही कॉमन सा फ्रेज़ है, सेंटेंस है. कहीं खाने गए हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, टाइम लग रहा है तो आप कैसे पूछेंगे वेटर से? हाउ लॉन्ग विल इट टेक.
हाउ लॉन्ग विल इट टेक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दाबना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।